नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 16 तारीख है और देखिए मैं सीधा जो है मुद्दे पर आना चाहूंगा। क्या ईरान के निशाने पर अब सीधा डोनाल्ड ट्रंप है? क्या अली खामेनेई साहब को जिस तरह से असैसिनेट किया गया, क्या उसके बदले का प्लान ईरान ने तैयार कर दिया है और यह बदला अब सीधा डोनाल्ड ट्रंप से लिया जाएगा? ये बड़े बातें हैं जो निकल के सामने आ रही है, बड़े सवाल उठ रहे हैं और इसके पीछे की खबर क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए हम पहले फैक्ट पर बात करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे। आखिर ये बात कहां से आई? ईरान की तरफ से नई धमकी डोनाल्ड ट्रंप को क्या आई है और ये क्यों कहा जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप पर फिर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है? ऐसी बातें जो है वो चर्चा में आ गई है। देखिए कल एक बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर और उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को मैं अमेरिका की टेरिटरी बना दूंगा, यानी अमेरिका का हिस्सा घोषित कर दूंगा। जहां वो बोल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया और कई लोगों ने, वहां पर जो मौजूद लोगों ने तालियां भी बजाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की तरफ से करारा जवाब आया है और ईरान का जो है गुस्सा हाई है बहुत ज्यादा। ये जिस तरह की बयानबाजी हुई कि हॉर्मूज को हम अमेरिका का हिस्सा बना देंगे, इस बयान को लेकर ईरान की तरफ से जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। और देखिए अब बात कहां से आ रही है, जवाब ईरान की तरफ से आया है और क्या बात कहां डोनाल्ड ट्रंप पर हमले तक पहुंच गई, देखिए आपको ये बताते हैं। पहले खबर देखिए। ईरान हैज फायर्ड बैक आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड द स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑफ हॉर्मूज वुड बिकम अमेरिकन टेरिटरी। जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद ईरान की ने जवाब दिया है। सीनियर ईरानियन लॉ मेकर इब्राहिम अजीजी mocked Trump, warning that the US president should worry about his own security instead of making threats over Hormuz। ईरान के सीनियर लॉ मेकर जो हैं इब्राहिम अजीजी साहब, देखिए इब्राहिम अजीजी साहब वो उन लोगों में से हैं जिनका ईरान में खासा प्रभाव है, ना सिर्फ सत्ता में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि सेना के ऊपर भी। और इनकी तरफ से जो बयान आते हैं वो हमेशा ईरान का, एक प्रकार से ये माना जाता है कि ईरान की सेना ही कह रही है या ईरान की तरफ से ऑफिशियल बयान है। अब देखिए ये इब्राहिम अजीजी साहब जो कह रहे हैं, इन्होंने ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि हॉर्मूज की चिंता छोड़ो और अपनी सिक्योरिटी की चिंता करो। ये सीधी बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को कही गई है कि डोनाल्ड ट्रंप शुड वरी अबाउट हिज ओन सिक्योरिटी। हॉर्मूज की सिक्योरिटी की चर्चा मत करो, अपनी सुरक्षा का इंतजाम करो। देखिए ये अजीजी रिमार्क्स रेफर्स रिपोर्ट दैट ट्रंप सीक्रेटली स्विच्ड एयरक्राफ्ट एंड एलिजिडली यूज्ड अ कैटरिंग ट्रक एज अ पार्ट ऑफ अ हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन। देखिए ये इसको उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि जिस तरह से तुर्की में जब डोनाल्ड ट्रंप थे, नेटो समिट के लिए गए थे और वहां पर वापस जाते वक्त उन्होंने अपना एयरफोर्स वन में चढ़े, फिर पीछे के दरवाजे से किसी तरह से उतर के वो कंटेनर में बैठ के, सामान ले जाने वाला जो कंटेनर है उसमें बैठ के छुप के जो है वो दूसरे जहाज में पहुंचे और वहां से उन्होंने टेक ऑफ किया। ये ईरान की मिसाइल्स का खौफ था। देखिए जो उस समय का घटनाक्रम था वो आप जानते ही होंगे कि मोसाद की तरफ से ये बात कही गई थी कि ईरान जो है वो एयरफोर्स वन को हिट कर सकता है, उसको गिरा सकता है और डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं, जरा समझिए। ये तो मैंने आपको खबर बता दी कि ईरान ये कह रहा है कि साहब तुम अपनी सिक्योरिटी की चिंता करो, जिसको सीधी सीधी चेतावनी मानी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और आप देखिए ईरान में जो गुस्सा है अली खामेनेई साहब की शहादत के बाद, वहां के आप सड़कों पर बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं कि मुझे अपने नेता के कत्ल का बदला चाहिए। आई वॉन्ट द रिवेंज ऑफ माई लीडर। अली खामेनेई साहब पर जिस तरह से हमले किए गए, उनको शहीद किया गया, पूरा ईरान उसका बदला चाहता है। जब उनका अभी जिस तरह से उनको अंतिम यात्रा जब वहां निकली अली खामेनेई साहब की, करोड़ों लोग उसमें शामिल हुए और वहां पर जो है डेथ टू ट्रंप के नारे लग रहे थे, ट्रंप से बदला लेने के नारे लग रहे थे। उसको देखने के बाद सीआईए और मोसाद और अमेरिका तक वो तस्वीरें गईं जहां पर करोड़ों लोग बात कर रहे थे कि खामेनेई साहब के हत्यारों से बदला लिया जाए। जब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोग एक साथ ये बात कहें कि खामेनेई साहब के हत्यारों को सजा दी जानी चाहिए, तो दुनिया की कितनी सी बड़ी से बड़ी ताकत क्यों ना वो हिल जाती है। हकीकत यही है। अब देखिए इब्राहिम अजीजी साहब ने जो बात कही, अब इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। देखिए जो घटना थी ट्रंप का, वो छुप छुपा के अपना प्लेन छोड़ के जाना और मोसाद का ये कहना कि ईरान हिट कर देगा आपको, आपके प्लेन को हिट कर देगा। अब इसमें दो बातें। पहली बात तो ये कही गई
इस तरह का माहौल बनाया गया कि मोसाद ने जानबूझकर झूठी जानकारी दी। बात नंबर एक। बात नंबर दो, एक बात हो गई, इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर मोसाद ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लेन हिट हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लेन से उतर के चुपके से कंटेनर में बैठ के दूसरे जहाज में जा रहे हैं, इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ये मान रही है, अमेरिका ये मान रहा है कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो यूएस का सबसे पावरफुल जेट एयरफोर्स वन, जिसमें सुरक्षा के न जाने कितने इंतजाम है, आप पढ़ लीजिए, वो अलग ही पूरा एक चैप्टर है कि ये है, वो है, ये मिसाइल है, ये डिफेंस है, उसको तोड़ के ईरान की मिसाइल उसको हिट करके गिरा सकती है। ये बात अमेरिका ने मान ली, वरना डोनाल्ड ट्रंप अपना प्लेन चेंज करके नहीं जाते, है ना। उन्होंने ये बात मान ली कि हाँ वाकई ईरान की मिसाइल्स इतनी केपेबल है, वो हिट कर जाएगी। अब ईरान की मिसाइल्स की केपेबिलिटी कुछ नहीं है, बस एक आईसीबीएम देखनी बाकी है, एक आईसीबीएम देखने बाकी है। और देखिए मैं आपको क्या कह रहा था, मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स रूस के लिए रवाना हो गई हैं। लेटेस्ट खबर है, पुतिन की सेना ने नॉर्थ कोरिया की मिसाइल से यूक्रेन में हाहाकार मचा रखा है। फायर की गई है नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स, नॉर्थ कोरिया की किम जोंग की मिसाइल्स रूस जाती हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको ये बताई थी ये बात वीडियो में कि साहब जो है वो नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन की मिसाइल्स निकल गई हैं, सेना भी पहुंच जाएगी जल्दी, और मिसाइल्स निकल गई हैं और वो पहुंच भी गई हैं और मिसाइल हिट भी कर दिया यूक्रेन को। जाके पढ़िए आप इंटरनेशनल न्यूज, आपको मिल जाएगी तमाम जगह खबरें कि पुतिन ने जो है किम जोंग उन की मिसाइल से हमला कर दिया है और वो मिसाइल्स रुक नहीं पा रही हैं, वो कोई डिफेंस सिस्टम उनको रोक नहीं पा रहा। तो अब हालात ये है कि दूसरी बात जहां हम बात कर रहे थे कि जो अमेरिका ने ये मान लिया कि हाँ ईरान की मिसाइल हिट कर सकती है, इसलिए वो चोरी चुपके जो है दबकर भागे। अब इसका मतलब ये है कि ईरान के पास देखिए 2 अलग अलग चीजें होती, एक तो जो ये मिसाइल्स हैं, फतह हो गई, खुर्रम शहर हो गई, सेजिल हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसको जमीन से फायर किया जाता है, जो अलग अलग जगह गिरती हैं, जाके जॉर्डन में गिरी, कुवैत में गिरी, बहरीन में गिरी और अमेरिका के सब बेड़े जला डाले, वो एक अलग मिसाइल होती। लेकिन जमीन से एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए जो मिसाइल्स होती हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होती हैं, इसकी टेक्निक अलग होती है। अब अमेरिका ये मान के चलता है कि ईरान के पास ये टेक्निक आ गई या फिर रूस और चीन से दी गई है। देखिए इस पे मैं अलग से एक वीडियो करूंगा डिटेल, ये हथियारों का डिटेल्स, ये जो घुटनों पे है अमेरिका, इसकी 2 वजह है। एक तो ईरान का हौसला, ईरान की हिम्मत, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ हथियारों के स्तर पर भी ईरान ने बड़ा जबरदस्त काम किया। ऐसा ये देखिए, आपको ऐसा देखने में लगे आप किससे लड़ाई कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के मैन्युफैक्चरर और सबसे बड़े व्यापारी से आप लड़ाई कर रहे हैं, अमेरिका से लड़ाई कर रहे हैं, जिसके पास हथियारों का अथाह भंडार है। लेकिन फिर भी ईरान अगर टक्कर दे रहा है तो किसी प्लानिंग के तहत चल रहा है ना। यही विजन था अली खामेनी साहब, हर चीज की तैयारी की गई। ऐसे ही F-35 जेट नहीं गिर गया, ऐसे ही जेट नहीं गिर गया, उसके लिए टेक्निक चाहिए साहब। तो वो टेक्निक कहां से आ रही है, उसमें कैसे ईरान ड्रोन्स बना रहा है, लेकिन उसका रडार सिस्टम्स कैसे ट्रैक कर पा रहा है, वो टेक्निक कहां से आ रही है, अलग से बात करेंगे। तो ये जो मिसाइल्स हैं, इसको लेकर इनको ये लग रहा था कि एयरफोर्स वन को गिरा देंगे, तो वो अपना चेंज करके, यानी आपने मान लिया कि ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है। और अब ये भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया कि भैया ये ताकत आई कहां से। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि ईरान इस केपेबल पे है कि वो एयरफोर्स वन को गिरा दे। अब बात नंबर 2 देखिए, इस बात को समझना होगा कि पिछले कुछ समय में जब से 6-7 नए कमांडर्स आए हैं और मुस्तफा खामेनी साहब ने अपनी टीम बदली है, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं, उसके बाद से ईरान की फॉरेन पॉलिसी में, ईरान की मिलिट्री पॉलिसी में, रणनीति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है, जबरदस्त बदलाव है। और वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है ईरान कि देखिए ये जो खबरें हैं, मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये कहना कि आईसीबीएम बनने की परमिशन मिल गई है और उसका डंके की चोट पर ऐलान। नेतन्याहू ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ईरान की मिसाइल्स रुक जाएं, वो कह रहे हैं कि अब तो आईसीबीएम बन रही है और अब जाएगा। आप बयानों का नेचर समझिए कि अमेरिका के लोगों को जो बयान आया था वहाँ की रिलीजियस लीडर का, उन्होंने कहा था कि ईरान के मुसाविफत साहब जो है, उनका जो बयान आया था, मुसाविफत साहब का बयान आया था कि अमेरिका के लोगों को भी महसूस होना चाहिए जब आपके देश पे और शहर पर मिसाइल गिरती है, ड्रोन गिरती है, और जब तबाही होती तो कैसा महसूस होता है। ये सीधा धमकी है अमेरिका को। यानी आप देखिए टारगेट जो है वो इजराइल तो कहीं पीछे छूट गया, उसको तो जिस दिन ईरान
वो छोड़ दीजिए पीछे, वो मामला पीछे हो गया बहुत। अमेरिका को ये कहना कि हमारी मिसाइल्स तुम्हारे लैंड पर जाएगी, ये कहना कि आप जो है आईसीबीएम बनाइए, आईसीबीएम बनती है तो वो बड़े बम के लिए ही बनती है, फिर वो बड़ा बम जो पिकेक्स माउंटेन के नीचे हो सकता है कि तैयार हो रहा हो, है ना, उसी के लिए बनती है फिर वो। यानी ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी तेजी से चेंज की। अब ये जो बयान है ये बता रहा है, देखिए इसी तरह के ऑपरेशंस मोसाद के खिलाफ शुरू हो गए। बड़े स्तर पर ईरान ने मोसाद के जो एजेंट्स फैले हुए हैं उन सबके पर कतरने शुरू कर दिए हैं, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, फांसी दी जा रही है। और एक ये जो ईरान में घुस घुस के जो कोई धमाका कर रहा है, कोई कहीं पे असंतोष फैलाने की कोशिश कर रहा है, इनका सबका सफाई अभियान जो है शुरू हो चुका है, इनका धुलाई शुरू हो गई इनकी। तो मोसाद नंबर 1 टारगेट पे, इस पे भी हम अलग से बात करेंगे। मोसाद जो है वो अब मोहसेन रजाई के साथ टारगेट पर है। मोसाद वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अली खामनेई साहब का असैसिनेशन का पूरी प्लानिंग मोसाद ने की थी, अमेरिका को कन्विंस इन्होंने करवाया था। और डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी बोल गए कि पीट हेग्सेथ के रक्षा मंत्री है ना, वो उनके कहने पर हमने जंग, सबसे पहले वो थे कहने वाले कि ईरान पर जंग शुरू करिए। मतलब अली खामेनी साहब के असैसिनेशन के लिए कई एक्सपर्ट का मानना था कि जब ट्रंप ने ये कहा कि पीट हेग्सेथ ने जो है सबसे पहले मुझे एडवाइस किया था हमला करना, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई अली खामेनी साहब के असैसिनेशन को लेकर जो है वो मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वो पीट हेग्सेथ ने किया। और अब उसका नतीजा ये है कि हो सकता है, देखिए खबरें छपनी शुरू हो गई है कि चुनाव के पहले पहले पीट हेग्सेथ को रक्षा मंत्रालय से निपटा दिया जाएगा, उनको उनका इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा। अरे कहा जाएगा कि जितनी ईरान में हमारी हार हुई और जितनी फेलियर हुई, अब्राहम लिंकन का हालात देखिए आप लोग मेरी साहब जो है वो मजाक उड़ा रहे थे। मैंने आपसे कहा था जब इनका जिब्राल्टर फोर्ड में आग लगी थी, जिब्राल्टर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में जब इनके आग लगी थी, और इन्होंने क्या कहा था कि साहब लॉन्ड्री में आग लग गई और हमारे वो धमाका हो गया और उससे हमारे सैनिक घायल भी हो गए, और जो बचे हुए थे वो उसके जहाज के बेसमेंट में जाके छुप गए। ये कहां पे हुई घटना? दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में, जिसमें जो है वो 50 तो F-35 और F-15 तैनात है। अब उस पर ऐसी घटना हो जाए और अमेरिका की सेना डर डुरा के जो है उसके बेसमेंट में जाके छुप गई, कौन इस बात को मानेगा भैया? ये कोई एक्सप्लेनेशन था? कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सक्यूज नहीं था ये। उसको ईरान के अंडर वाटर ड्रोन ने हिट किया था, जिब्राल्टर फोर्ड को, जैसे अभी यूएई के 2 जहाजों को ईरान ने ठोका है, अपने अजदर जो अंडर वाटर ड्रोन है उससे ठोके हैं 2 जहाज यूएई के। पता ही नहीं चला उनको कहां से क्या हमला है, वो आसमान में देख रहे हैं ड्रोन आएगा, मिसाइल आएगी, पानी के अंदर से लो साहब धड़ाम। अमेरिका तो अपना वो हिसाब लगाता रहा। अमेरिका ने भी ये प्रैक्टिस शुरू की थी, मैं बताया आपको एक वीडियो में। अमेरिका ने हॉर्मुज में अंडर वाटर ड्रोन जो है उसकी प्रैक्टिस शुरू की कि क्या हम अंडर वाटर ड्रोन से जहाजों का, वो अभी वो प्रैक्टिस ही कर रहे थे। ईरान ने 2 मार के ठोक दिए जहाज यूएई के, और बाप बाप कर रहे हैं अब। तो ये जो फॉरवर्ड नीति है, इसी के तहत जो है अब ये कहा जा रहा है कि इब्राहिम अजीजी साहब का ये बयान कि ट्रंप अपनी सुरक्षा की चिंता करें, इसके बाद ये माना जा रहा है कि क्या ईरान में एक बड़ा प्लान तैयार है, एक लिस्ट तैयार है सबकी। वो पहले भी टारगेट उन्होंने रिलीज किए ही थे, 12 टारगेट, लेकिन अब उस पर एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। तो इब्राहिम अजीजी के इस बयान के बाद एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब सीधा ईरान के निशाने पर हैं? ईरान की जनता जो है वो इस तरह के जो पोस्टर्स लगे, बैनर्स लगे, उसको लेके वो अमेरिका समझ रहा है कि सब क्या हो रहा है, और टारगेट पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित खबर है। इसके अलावा देखिए 2 खबरों का छोटा सा जिक्र और कर देता हूं मैं यहाँ पे। एक तो यमन में भयंकर लड़ाई हो रही साहब, जबरदस्त हमले हो रहे हैं। हूती के जो लड़ाके हैं वो, और जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं, जो यमन की सेना कहलाती है, जो इसको सऊदी समर्थन करता है, इनके बीच आपस में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है जिसे कहते हैं, और वो ग्राउंड जंग भी शुरू हो गई है। मतलब पहले तो हूती की तरफ से सऊदी के जहाज जलाए जा रहे थे, सऊदी पर जो है पोर्ट पर हमला होता था, रैमको पे हमला हुआ, ये सब हमने देखा पिछले हफ्ते के अंदर ही सब कुछ हुआ, पिछले 4 दिनों के अंदर। लेकिन अब जो है वो यमन में भयंकर जंग छिड़ी हुई है, और हूती की तरफ से जो खबरें हैं कि वो मिसाइल्स फायर कर रहा है यमन के अंदर ही, यानी यमन की जो सेना है, सऊदी की सेना है, बैक सेना है, उसके ऊपर मिसाइल्स फायर कर रहा है हूती। अपनी ही देश के अंदर दुश्मन सेना पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करना एक बड़ी घटना होती है। तो आप देखिए यमन में एक ऑल आउट जंग की तैयारी है। ये वैसे ही मामला है कि हूती को कंट्रोल किया जाए, ख़त्म किया जाए। ये ईरान के जितने समर्थित गुट हैं, इनको कमज़ोर करने की, ईरान का तो कुछ कर नहीं पा रहे,
ईरान में तो प्रोडक्शन डबल हो गया है। मुझसे लोग पूछते थे कि ईरान की मिसाइल्स खत्म होने वाली है। ईरान की मिसाइल्स कहीं खत्म नहीं होने वाली है। हकीकत यह है बहुत तेजी के साथ प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है और वो इस लेवल पर पहुंच गया है कि जो जंग के पहले हालात थे कमोबेश उतनी ही मिसाइल्स फिर से रेडी हो गई हैं। अब मैं ईरान इस बात को जानता है कि ये फिर से हमला करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन जरूर करेगा। इलेक्शन के बाद करेगा, लेकिन करेगा। यही बात पुतिन भी कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है ईरान को, नवंबर के बाद आप बड़ी जंग के लिए तैयार रहिए। बड़ी मतलब बड़ी जंग, जो शायद उसमें फिर सीधा एनर्जी सेक्टर्स जो है उस पर हमले हो जाए, उसकी तैयारी में जुट गया ईरान। और इस बीच ये हमले हैं, ये जो वार्निंग आई है इब्राहिम अजीज साहब की कि देखिए टारगेट पे जो है डोनाल्ड ट्रंप है, अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करें। तो इस वीडियो में मैं यहाँ तक सीमित रहूँगा। कई 2-3 और बड़ी खबरें हैं साहब, बहुत अहम खबरें हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सब आप तक पहुँचाऊँ और आपके लिए ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। मतलब ये चैनल इसी उद्देश्य से खोला गया है। अच्छा, एक बात का मैं और जिक्र करना चाहूँगा। मेरे बड़े सारे दर्शक हैं, फैंस हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप हमारा नाम भी लें वीडियो में, हमारे कमेंट्स के ऊपर आप भी जो है वो प्रतिक्रिया दें। मैं कुछ नाम लेना चाह रहा हूँ। देखिए, ज़फ़र साहब हैं, ज़फ़र चाचा साहब हैं, उनका उसमें लिखा हुआ था, दिल्ली से हैं, ये रेगुलरली मुझे देखते हैं। किरण बाजी हैं, कराची से हैं, दर्शक हैं कराची से, वो रेगुलरली मुझे देखती है। एक मेमी बाजी हैं, शी इज़ वॉचिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो वीडियो देखती है मेरे। और शोएब और नैनी भाई हैं, इनका ओमान से कमेंट आता है कि हम ओमान में हैं, आपकी वीडियो रेगुलर देखते हैं। वैसे ही हन्ना हैं, वो अमेरिका में हैं, उनकी तरफ से भी कमेंट्स मैंने देखे, मैंने नोट किए कुछ लोगों के नाम जो लगातार कमेंट करते हैं। हसनैन साहब हैं, हसनैन भाई हैं, वो तो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और हमेशा उनकी तरफ से जो है उनसे मेरी बात भी होती है कई बार। तो आप लोगों का साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूअर्स के इसमें जो शेयर करते हैं उनके मैं नाम भी लूं और उनको मैं कमेंट्स भी करूं। आपका ही चैनल है और बड़ी सोच के साथ खोला गया है कि वो चीज़ तस्वीर सामने लानी है जो आम खबरों के बीच में छुप जाती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।